अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे 5 किंगडम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था और मर्क्यूलिस और श्वार्ट्ज ने उसको मॉडिफाई किया था। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो बन गया है। अब इसमें हम लोग आज कुछ पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन 5 किंगडम्स की। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ना कि कौन कौन से किंगडम्स है। सबसे पहले मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। अब आज हम लोग इन सब के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा किंगडम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की बात करें, जो मोनेरन्स होते हैं, सबसे पहली बात तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म की टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कौन सी टाइप के, कौन से सेल टाइप से बने होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब इस किंगडम के अंदर सारे सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए थे। अब ये किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर वो वाले होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब कुछ मोनेरन्स होते हैं जो चेन्स भी बना लेते हैं, कुछ क्लस्टर्स या कॉलोनीज भी सेल्स की बना लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होते हैं? सारे मोस्टली कह लें यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो होते हैं वो चेन्स वगैरह भी सेल्स की बना लेते हैं। इस तरह ऐसे पूरी चेन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कुछ इस तरह से क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉलोनीज बना लेते हैं सारे इकट्ठे मिलके। वो जिस तरह हमने वॉलवॉक्स में देखा था कि थाउजेंड्स ऑफ कॉलोनीज वॉलवॉक्स की कुछ पानी में वो बना लेते, तो इस तरह से कुछ सेल्स जो है वो कॉलोनीज भी बना लेते हैं। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये आती है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स वो वाले होते हैं जो टोटली डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और इनमें से कुछ जो है ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनके साइटोप्लाज्म में, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड को खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर कर लेते हैं एनर्जी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे फॉर फूड। ठीक है, इस किंगडम में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए थे। सबसे पहला था बैक्टीरिया, दूसरा था साइनोबैक्टीरिया। अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये इनमें बैक्टीरिया की बात हो रही है कि बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, तो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ठीक है, और अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें वो भी इस किंगडम में इंक्लूड किया गया, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया ना कि कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का असल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ होता है, क्योंकि ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इस तरह से परफॉर्म करता है कि उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो वो खुद ब खुद अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये दूसरों में रिलाई नहीं करते। तो इस किंगडम में सिर्फ 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है।
इसमें ज़्यादातर कौन से सेल्स आते हैं? यूनिसेलुलर आते हैं, ठीक है। और यहाँ इस किंगडम में सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही इंक्लूड किए गए थे, यूकैरियोटिक कोई भी नहीं था किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा में अब कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं? इसमें यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक वो हैं जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, ठीक है। ऊपर हमने प्रोकैरियोट्स की बात की थी, किंगडम मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए थे, लेकिन प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया था। अब यूकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए थे और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड किए गए थे, यानी कि एक तो यूनिसेलुलर भी इंक्लूड किए गए ऑर्गेनिजम्स को और मल्टी सेलुलर भी किए गए। और मल्टी सेलुलर कौन से किए गए? सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, लाइक दैट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वो कोई एम्ब्रियोज फिर प्रिपेयर नहीं ना ही बनाते हैं ना फॉर्म करते हैं। अब उनका कोई ऐसा लाइफ साइकिल नहीं होता जिसमें उन्होंने एम्ब्रियो की प्रोडक्शन या डेवलपमेंट करनी हो, ना उनके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिस तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। इसी वजह से इनको सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इस वाली किंगडम में ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया था। अब 3 मेजर प्रोटिस्ट की बात करें, कौन कौन से किंगडम प्रोटिस्टा में मेजरली कौन से ग्रुप्स इंक्लूड किए गए थे? सबसे पहले आता है एल्गी। एल्गी, अब किस तरह के ऑर्गेनिजम्स एल्गी के इंक्लूड किए गए थे? अब एल्गी में भी सिर्फ एल्गी एक ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, इसके अंदर भी इसके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए थे। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो, पहली बात तो ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया, इसके अलावा कॉलोनियल कुछ ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया, यानी वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो जिनके सेल्स कॉलोनीज बनाते थे। इसके अलावा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही इंक्लूड किया गया। यही अभी मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा में बताया कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। तो एल्गी के भी यही किए गए थे। एल्गी की बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो एल्गी जो है वो रिजेंबल करता है विद प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स की तरह ही उसके मतलब वो रिजेंबल करता है, ठीक है। किस तरह से रिजेंबल करते हैं? सेल वॉल्स जो प्लांट सेल की जिस तरह से बनी होती है ना, उसी तरह सेम वही कंपोनेंट्स जो है वो एल्गी की सेल वॉल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो प्लांट्स का क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसी तरह सेम लाइक एल्गी के अंदर भी जो उनका क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनेलीज भी बनती हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस ऑर्गेनेली के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अच्छा, अब किंगडम प्रोटिस्टा में पहले तो हम लोगों ने एल्गी देखा, दूसरे कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूड होते हैं? दूसरे होते हैं प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स वो में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं? वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोन्स जो रिजेंबल करते हैं एनिमल सेल्स के साथ। एल्गी हमने देखा प्लांट सेल्स के साथ रिजेंबल करते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, उनके पास सेल वॉल भी होता है। और इनके प्रोटोजोन्स के पास क्या होती है? ना तो क्लोरोफिल होता है, ना ही उनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है। तो इसमें प्रोटिस्ट में प्रोटोजोन्स ये वाले इंक्लूड किए गए थे कि जो एनिमल सेल्स के साथ रिजेंबल कर रहे हैं, किस सेंस में, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अमीबा, ठीक है। अमीबा जो है ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया था, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रोटिस्टा में सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। थर्ड जो आती है वो आते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई जैसे जो प्रोटिस्ट थे उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया था। जैसे कि इसमें एग्जांपल आती है मोल्ड्स की। मोल्ड्स क्या कहते हैं? इनका सेम इनकी रिजेंबलेंस फंजाई की तरह होती है, ठीक है, और ये भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, इसलिए इसको भी किंगडम
प्रोटिस्टा में ही इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, ये सिंपल एक एग्जांपल बताइए। इस तरह के और भी फंजाई की रिजेम्बलेंस वाले जो प्रोटिस्ट थे उनको भी इंक्लूड किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, थर्ड हमारे पास किंगडम आती है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूजुअली इसमें फंजाई के ही आते हैं क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है। तो इसमें ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इसमें यूकैरियोटिक वही जो जिनके पास सारा कुछ डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सारा कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा ये कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इसमें सिंपल मल्टी सेलुलर की बात नहीं की, इसमें प्रॉपर जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाले इंक्लूड किए गए थे। और ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये खुद फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ठीक है, तो इसमें ये वाले ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए थे। एब्जॉर्प्टिव होते हैं इन न्यूट्रिशनल मोड, यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स इस सेंस में होते हैं, ये थोड़ी सी इनकी डिफरेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। फूड गेन करने के लिए इन्होंने क्या करना होता है, एब्जॉर्प्शन करना होता है। इनका न्यूट्रिशनल मोड किस तरह का, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये एमसीक्यू आ जाता होता है, ठीक है, पेपर में। जैसे कि इसमें फंजाई की एग्जांपल आती है मशरूम्स। ये ज़्यादातर जो फंजाई होती है ना, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स का क्या मतलब है, यानी कि ये डिकम्पोजिशन करते हैं। और डिकम्पोजिशन किस तरह से होती है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और इन्होंने क्या करना होता है, ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, वो वाले एंजाइम्स जो डाइजेशन करते हैं, ये वो वाले एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो वाले एंजाइम्स क्या करते हैं, फिर वहाँ के जो ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की। डिकम्पोजिशन इस तरह से होती है कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जो डेड या डिके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो मरे हुए होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये उनको मतलब डाइजेस्ट करके ना उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको असल में डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। अगली जो हमारी किंगडम आती है वो किंगडम है प्लांटी। किंगडम प्लांटी से ही पता लग रहा है इसमें प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ये अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। और मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऊपर हमने किंगडम फंजाई में देखा है कि वो यूकैरियोटिक भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स का तो हमें पता है कि वो अपना खाना खुद ही बनाता है, तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ना करना है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। प्लांटी जो होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फंजाई क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और मल्टी सेलुलर प्लांटी भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं। लेकिन जो प्रोटिस्टा देखा था उसमें यूनिसेलुलर थे, लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर हमने देखे थे। प्रॉपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में नहीं थे। और जो मोनेरा देखा था उसमें तो सिंपल हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखे थे। ठीक है, अच्छा, अब किंगडम प्लांटी में इनका जो न्यूट्रिशनल मोड होता है ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि खुद ये खाना बनाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये एम्ब्रियो की प्रोडक्शन भी करते हैं अपने लाइफ साइकिल्स में। और इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें, इसमें मॉसेस आ जाते हैं, फर्न्स आ जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स वो वाले होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये इसमें किंगडम प्लांटी में सारे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया में कौन से आते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स आते हैं और ह्यूमंस को भी इसी में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेम लाइक फंजाई और प्लांटी। ठीक है, इसकी भी यही कैरेक्टरिस्टिक होती है। और ये कंज्यूमर्स होते हैं, और ये यानी कि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। कंज्यूमर्स वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स पर रिलाई करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और खुद
खाना लेते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरों पे ही डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर्स आपको पता है ना कि वो होते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह आते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कंज्यूमर्स वो होते हैं जिसमें एनिमल्स आते हैं, वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी कि घास वगैरह, प्लांट्स वगैरह ये चीज़ें खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी ये क्या होते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर फूड, ठीक है। तो इनकी आप देखें कि कैरेक्टरिस्टिक फंजाई के साथ मैच करी। फंजाई भी यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर थे और हेटेरोट्रॉफ्स थे, ये भी यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर और हेटेरोट्रॉफ्स ही हैं। लेकिन उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो था एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, जिसमें मशरूम्स मैंने आपको एग्जांपल दी थी। लेकिन इसमें क्या है, ये खुद खाना खाते हैं, मुंह से खाते हैं और फिर दांतों से प्रॉपर तरीके से चबाते हैं और उसके बाद अंदर इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई से इस तरह से अलग होता है कि वो एब्जॉर्प्शन करते हैं और ये क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो इनका सेल होता है उसके आउटर लेयर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये आपने याद रखना है। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो एनिमल सेल होता है उसके इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा ये मूवमेंट्स भी शो करते हैं। फंजाई में तो नहीं ना, वो मूवमेंट तो नहीं ना कर सकते। फंजाई तो एक कह लें कि प्लांट लाइक ही होता है स्ट्रक्चर उनका, तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एनिमल्स तो मूव करते हैं ना, तो इसलिए इसमें इसका डिफरेंस आ जाता है। पेपर में नहीं आता, सिंपल बता रही हूँ कि ये फंजाई से इस तरह से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पांचों किंगडम्स पढ़ ली हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, समरी थोड़ी सी कर लेते हैं, एक टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा की सेल टाइप देख ले। रिकॉल करें कि मोनेरा में हमने कौन सी सेल टाइप देखी थी। सिर्फ एक वाहिद यही किंगडम हमने देखी है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बाकी सब में यूकैरियोटिक हमने देखे थे। न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर ना तो ट्रू न्यूक्लियस होता है, ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यही है कि उनका जेनेटिक मटेरियल फ्लोट कर रहा होता है, कोई न्यूक्लियर एनवेलप उनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नहीं होती। सेल वॉल की बात करें तो इनकी नॉन सेलुलोज होती है, यानी कि कोई सेलुलोज इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, कोई भी दूसरी कोई पॉलीसेकेराइड आ जाती है या कोई अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड वो होता है जो कह लें कि मल्टीपल शुगर से मिलके बनी होती है, ठीक है। और अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो कि इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है प्रोटीन्स का, यानी कि अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो इन कंपोनेंट से मिलके यूजुअली इनकी सेल वॉल मिलके बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज इनकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हम लोगों ने इसमें देखा था मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड किया गया था। साइनोबैक्टीरिया सिर्फ वाहिद हमने देखा था जो कि ऑटोट्रॉफ्स थे, बाकी बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो इसमें दोनों तरह के आए थे, ऑटोट्रॉफ भी आए थे और हेटेरोट्रॉफ भी आए हैं। मल्टी सेलुलैरिटी की बात करें, मल्टी सेलुलैरिटी यानी कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या नहीं है, ये हमने देखना है। तो ये मल्टी सेलुलर नहीं होते, यानी एब्सेंट है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट किंगडम की बात करें, हमारे पास प्रोटिस्टा आ जाती है, जिसका हम लोगों ने देखा था कि सेल टाइप बाकी सारे किंगडम्स की क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है तो इसके अंदर इन सब की किंगडम्स के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप क्या होगी, प्रेजेंट होगी। प्रोटिस्टा की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये सम फॉर्म्स में होती है, यानी कि हमने देखा था कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एल्गी होते हैं, उनके अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो वेरियस टाइप्स की होती है, एक तरह की सेल वॉल नहीं होती। लेकिन हमने देखा था प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट तो है कुछ फॉर्म्स में एल्गी, ठीक है, और वेरियस टाइप्स है उनकी। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रोटिस्टा की फोटोसिंथेटिक हो सकती है, हेटेरोट्रॉफिक हो सकती है या कम्बिनेशन हो सकता है। फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जैसे कि एल्गी है, वो फोटोसिंथेसिस करती है,
हेटरोट्रॉफिक अगर देखें तो वो उसमें प्रोटोजोन्स आ जाते हैं जो एनिमल से रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। और फंजाई लाइक में कॉम्बिनेशन हो सकता है इन दोनों का। उसके बाद अगर हम मल्टीसेलुलैरिटी की बात करें तो ये एब्सेंट होती है इन मोस्ट फॉर्म्स, यानी कि कुछ सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम लोगों ने कहा था सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो हमारे पास कुछ प्रेजेंट है, बाकी सारे हमारे पास इसमें भी यूनिसेलुलर ही प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स। फंजाई की बात करें तो सेम है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, लेकिन इसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। ये स्पेशल और इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसको प्लांटी के अंदर ही इन्वॉल्व किया जा रहा है, हालांकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी थोड़ी सी यूनिक थी। इसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है, तो ये इसकी यूनिक भी है। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, दूसरों पे तो डिपेंड कर रहा है लेकिन ये एब्जॉर्प्शन करता है, जैसे इसमें हम लोगों ने ऊपर अभी मशरूम्स देखा है, ठीक है। और मल्टीसेलुलैरिटी ये प्रेजेंट होती है इन मोस्ट फॉर्म्स। ज्यादातर जो फंजाई इसमें आते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। सेम लाइक प्लांटी यूकैरियोटिक होती है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, लेकिन इसकी सेल वॉल सेलुलोज या दूसरे पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं जो पॉली शुगर से मिलकर बने होते हैं, मैनी शुगर से मिलकर बने होते हैं, तो ज्यादातर वैसे इसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद फूड बनाते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। मल्टीसेलुलर होते हैं ज्यादातर प्लांट्स इसमें, ठीक है। एनिमेलिया की बात करें ये भी यूकैरियोटिक है और इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये आपने याद रखना कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल हमेशा एब्सेंट होती है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर में पढ़ेंगे और उसमें आपको पता लगेगा कि इसमें जितने भी सेल्स होते हैं ये एब्सेंट होती है इनके अंदर सेल वॉल, हम डिटेल से पढ़ेंगे उस वक्त। और इसका अगर हम लोग इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है, यानी दूसरों पे तो डिपेंड करे लेकिन ये इंजेस्ट करते हैं, डाइजेशन करते हैं फर्दर आगे, इंजेस्ट यानी मुंह से खाते हैं, ठीक है। और इसके भी मल्टीसेलुलैरिटी इसकी प्रेजेंट होती है इन मोस्ट फॉर्म्स, यानी कि ज्यादातर एनिमल्स इसके अंदर या जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ये तो होगी हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा स्टेटस देख लेते हैं वायरसेस का। वायरसेस को हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि ये क्या करते हैं, दे आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। इनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नॉन लिविंग किस सेंस में होते हैं कि इनकी क्रिस्टलाइन नेचर होती है, नेचर इनकी नॉन लिविंग जैसी है लेकिन एक्ट ये लिविंग की तरह करते हैं, इसी वजह से इसको किसी भी किंगडम में नहीं डाला गया। साथ में ये ए सेलुलर होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ना ये यूनिसेलुलर, ना मल्टी सेलुलर, ना सिंपल मल्टी सेलुलर, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में के जैसे कि इसमें आ जाता है डीएनए या आरएनए, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, यानी कि इसकी नेचर मैं आपको बता दी हूँ। इसकी नेचर जैसे कि ये क्रिस्टल है ना, सपोज ऐसे करके क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलाइन इसकी नेचर होती है, लेकिन इसके अंदर डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए होगा तो इस तरह डबल स्ट्रैंडेड है, अगर खाली आरएनए होगा तो इस तरह अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और जो डीएनए देखा है ना हमने, इसके अंदर यूजुअली ये प्रोटीन कोट हुई होती है, यानी कि इसके इर्द गिर्द प्रोटीन का कैप्सिड बना होता है राउंड सा, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है इसके इर्द गिर्द इस तरह से बना होता है। और ये जो वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, हमेशा रिप्रोड्यूस करते हैं विद इन द लिविंग सेल्स, ठीक है। इसने हमेशा लिविंग सेल्स के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करना है। और माना कि जब वायरस सपोज हमारी बॉडी के अंदर है और वो ब्लड या प्लाज्मा के अंदर है, उस वक्त उसने कोई इन्फेक्शन कोज नहीं करना, जब तक कि वो सेल के अंदर नहीं जाएगा उसने कोई इन्फेक्शन कोज नहीं करना। जब वो सेल के अंदर जाएगा तो फिर उसने क्या करना है, अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन करनी। जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट इसका ये है कि ये कंसिडर नहीं किया जाता एज अ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिविंग भी है नॉन लिविंग है, इसलिए हम लोग इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रायोन्स और वायरॉइड्स, ये भी वायरसेस की टाइप्स हैं, ठीक है।
तो प्रायोन्स क्या होते हैं कि ये कंपोज करते हैं ऑफ द प्रोटीन्स ओनली, सिर्फ इनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि प्रोटीन्स मिलकर प्रायोन्स बनाते हैं। और वायरोइड्स के अंदर सिर्फ आरएनए, सर्कुलर आरएनए होता है, यानी कि सिंगल आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे होता है ना, ये लीनियर आरएनए है, ठीक है। अगर इसी को सर्कुलर कर दिया जाए तो ये इस तरह से हो जाता है। तो ये जो वायरोइड्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर आरएनए होता है। प्रायोन्स और जो वायरोइड्स होते हैं ना, ये ए सेलुलर पार्टिकल्स, ये भी वायरसेस होते हैं तो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। इसके अलावा इन दोनों ने क्या करना होता है, इन्फेक्शंस ये यूजुअली प्लांट्स के अंदर ही कॉज करते हैं। और तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था, होप सो आपको पसंद आया होगा और वायरसेस की भी आपको थोड़ी सी यूनिक प्रॉपर्टीज़ का पता लगा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।